अग्निवीर सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये देश के लिए है। अगर आप हैं तो समाज है तो देश है, और हमारा देश तो खुद एक सभ्यता है, और जब देश है तो सेना है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, अग्निवीर की ज़रूरत आज इस पूरे देश को है। 25 साल से उम्र के कम के हमारे 50% लोग हैं। आज उनके लिए अगर हम उनको एक फ़ौज में लेकर उनको एक शिक्षा देते हैं, एक डिसिप्लिन में देते हैं, और उसके बाद एक करेक्टर सर्टिफिकेट के बाद उसे वापस समाज में भेजते हैं। कुछ को हम लेंगे, कुछ को पैरामिलिट्री फोर्सेस लेगी, कुछ को दोनों हाथों से इंडस्ट्री लेने को तैयार है, प्राइवेट इंडस्ट्री लेने को तैयार है। जो स्टेट्स हैं उनकी पुलिस में शामिल होने को तैयार है। कुछ लोग अपना खुद का व्यवसाय पैदा करेंगे। तो ऐसा हमारा अगर अनुशासित समाज होगा तो वो आगे आने वालों दिनों के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। कि क्या हमने टेररिस्ट को कंट्रोल कर लिया है? इसका जवाब ये है, बहुत हद तक हाँ, हमने उसको कंट्रोल कर लिया है। तो अभी जो बाहर के लोग हैं, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो दूसरे तरीके अपना रहा है। दूसरे तरीके किस तरह के हैं कि वो अभी पिस्टल्स को यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेनेड्स को भेजने की कोशिश कर रहा है, और वो साथ में क्या कर रहा है, ड्रग्स भेजने की कोशिश कर रहा है। और इन चीज़ों का तालमेल बना के वो छुटपुट हरकतें कराना चाहता है। और वो छुटपुट हरकतें जब कराना चाहता है तो वो किसको करेगा? वो उस बेबस और असहाय को करेगा जो यहाँ पे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए आया था, जो कश्मीरियों की सहायता करने के लिए आया था यहाँ पर। आज उसके ऊपर ये जो कार्रवाई की जा रही है, बड़े दुख की बात है। और उसके लिए पुलिस, फौज और सब कुछ, और जो खुद की वहाँ की लोग हैं, वो इसमें शामिल हुए हैं कि हम इसको नहीं किसी तरह होने देंगे। इसीलिए आप देखिए, ये जो भी हो रहा है वो काफ़ी कम है, और उसमें और कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसने भी इस प्रकार की गलती की है उसको उसकी सज़ा मिल रही है। एज़ यू आर अवेयर that the 16th Corps Commander level meeting took place somewhere between June and July. That time we had reached a particular agreement, and in the month of September we could actually execute with lot of ground understanding between the two divisional commanders, and that's why you saw that the PP-15 issue got resolved. Now, out of all the issues, as you are aware, we are looking at firstly disengagement followed by the de-escalation. And out of this disengagement, two issues which are still pending are the Depsang. लोग 20 साल की उम्र से कम हैं। तकरीबन 55% जो हैं वो तकरीबन हैं जो कि आपके 20 से 30 साल के बीच में हैं। और ये जो ऐसा एचलॉन है या लेवल है, जिसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? इसके लिए हमारी एजुकेशन को हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारी जो एक अपब्रिंगिंग है जो, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें परवरिश में ध्यान देना पड़ेगा। और इनको हमें ऐसे मौके देने पड़ेंगे कि ये लोग अच्छे स्कूलों में जाएं, बाहर निकलें, और भारत के बाकी जगह को समझें कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने तकरीब 1800 स्टूडेंट यहाँ से बाहर के प्रदेशों में भेजे हैं, जो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ड्रोन का सवाल है और काउंटर ड्रोन, तो ये दोनों ऐसी टेक्नोलॉजी जो बढ़ती रहेंगी, और आगे आने वाले दिनों में ये दोनों तरफ से इस पर कार्रवाई होती रहेगी। वो ड्रोन भेजने की कोशिश करेंगे, हम काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट लगाएंगे। तो अभी हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि हमने जगह जगह पर काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट भी लगाया हुआ है, और हम उन जगहों को भी देख रहे हैं जहाँ पे कि ये ड्रोन इक्विपमेंट ये गिराता है, वेपन्स गिराता है। उन जगहों को भी हमने ईएमआर कर रखा है, और उन जगहों पे भी पहुँच के हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि टेररिस्ट और वेपन का मिलाप ना हो सके। और आपने सही फरमाया है कि आज जो हालात ऐसे हैं कि टेररिस्ट तो है, अगर उसके दिमाग में सोच विचार में बैठा है कोई कार्रवाई करने के लिए भी, तो भी वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पास वेपन्स की कमी है। जहाँ तक टेररिस्ट का सवाल है, अगर मैं कहूँ कि लॉन्च पैड पे कितने टेररिस्ट अगर बैठे हुए हैं, तो हमारे पास लॉन्च पैड पे तकरीबन, मेरे पास जो फिगर है, ये तकरीबन फिगर जाता है 160, जिसमें तकरीबन नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल 130 हैं, और तकरीबन 30 के आसपास यहाँ पे साउथ ऑफ पीर पंजाल हो गए। जहाँ तक आपने पूछा है यहाँ पे नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और रजौरी पुंछ में कि हिंटरलैंड जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर कितने हैं, तो तकरीबन हमारे हिसाब किताब से टोटल 82 पाकिस्तान टेररिस्ट बैठे हुए हैं, और तकरीबन 53 जो है लोकल टेररिस्ट हैं। परंतु इसके अलावा चिंता का विषय ये है, जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल्स टाइप की जो एक्टिविटी करते हैं, जो कि आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, वो तकरीबन 170 टेररिस्ट हमारे पास ऐसे हैं। तो टोटल 300 की मैं नफरी बताना चाहूँगा जो आज के पूरे एरिया में फैली हुई है। परंतु हम यकीन कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार की कार्रवाई ना कर पाएँ। सद्भावना जो है वो इस अवाम के लिए है। इस अवाम को वो चीज़ें प्रदान करने के लिए है जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन
ऐसी हालातों के कारण नहीं स्कूल, तकरीबन हम 43 स्कूल चला रहे हैं, करीब 26,000 बच्चे उसमें ट्रेंड हो रहे हैं, 26,000 बच्चे तो ट्रेंड हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके वालिद लोग हैं, उनको देखिए कितनी खुशी मिल रही है, कितने टीचर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनको स्कूल ला रहे हैं, ले जा रहे हैं वो। तो आप देखेंगे कि जो एक व्यावसायिक इरादा है वो भी बढ़ता है। सद्भावना के अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो फ़ौज यहाँ पर बैठी हुई है वो लोकल इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। उदाहरण के तौर पर जैसे लद्दाख के एरिया में कम से कम एक साल में 500 से 600 करोड़ की हम इकोनॉमी में बढ़ावा देते हैं। अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1500 से 200 करोड़ 1500 से 2000 करोड़ का हम इकोनॉमी में योगदान देते हैं जम्मू कश्मीर के।